एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, देश है तुर्की। तुर्की के नाम की चर्चा अभी बहुत हो रही है। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके न सिर्फ एक बड़ा पंगा भारत के साथ ले लिया है जो खुलकर निकलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे क्या और भी कोई खेल चल रहा है। 3+1 कौन से 3 देश हैं जो एक साथ आ रहे हैं और तुर्की की नींद उड़ाने के लिए आ रहे हैं। एक तो पक्का आप समझ गए होंगे कि भारत के साथ एक और कौन हो सकता है, वो है इजराइल। लेकिन बाकी 2 कौन है? बाकी 2 ऐसे देश हैं जिनके नाम से ही खून खौलने लगता है तुर्की का। क्या अब तुर्की के लिए एक बड़ा प्लान बन रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड तुर्की के खिलाफ भारत में बहुत विरोध है। जहां व्यापारी अब धीरे धीरे तुर्की का विरोध कर ही रहे हैं, बहुत सारे सामानों का बायकॉट हो रहा है। तुर्की जहां मोटी मोटी शादियों में अच्छी कमाई हुआ करती थी, वो कमाई भी अब बंद होने के कगार पर जा रही है। तो वहीं साथ ही साथ भारत में हर लेवल पे तुर्की का विरोध हो रहा है। VP धनकर की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि देखो, जहां राष्ट्रीयता की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, वहां ये बिल्कुल सही है तुर्की अजरबैजान का बायकॉट करना। आप हमसे ही पैसे कमाओगे और फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे, आपके ड्रोन भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसी क्रम में जैसा कि आपने देखा कि भारत सरकार ने सेलेबी, जो कि तुर्की की एविएशन कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। और जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ये कंपनी चली गई है अभी कोर्ट में। सेलेबी का कहना है कि नहीं, आप ऐसा क्यों कर सकते हैं, हमारा तुर्की से कोई लेना देना भी नहीं है। ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की का जो 2 परिवार है, उस परिवार का 17% हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है और बाकी नॉन तुर्की कंपनियां हैं। साल 2008 में ये कंपनी भारत में आती है। 9 प्रमुख हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदा, कोच्चि, गोवा, चेन्नई और कन्नूर पर अपनी सर्विसेज शुरू कर देती है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये यहाँ से कितना पैसा कमाते हैं, 1/3 पैसा, अपनी पूरी कंपनी में जितना पैसा कमाते हैं उसका 1/3 वो भारत के ये एयरपोर्ट के काम को लेकर कमाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि एयरपोर्ट पे करते क्या थे, एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी वाले जोन में ये घुसते थे और वहां पर विमानों, कार्गो, यात्री सामान को संभालते थे। आप जरा सोचिए कि इनके हाथ में क्या क्या नहीं है, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर ये चाहे तो युद्ध काल में जिस तरीके से तुर्की ने अपना रूप दिखलाया, भारत के एयरपोर्ट में ही बड़े बड़े कांड करवा देते ये तो ऐसे में तो इनको निकालना बनता है। और तुर्की ने ओपनली खुलेआम अपने रूप को भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ छिपित दिखाया है जिसमें किसी तरह का कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अर्दोगन ऑपरेशन के समय भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, ऑपरेशन के बाद भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ऐसे में ये तो कदम उठाना बनता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि 3791 नौकरियां जाएंगी, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। और सोशल मीडिया पर जो खबर फैल रही है कि अर्दोगन की बेटी की हिस्सेदारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है। 2 तुर्की के अन्य लोगों की है जिनका नाम ये बता रहे हैं चेलेबी ओगलू, लेकिन इसके अलावा नॉन तुर्की कंपनियां हैं। उम्मीद है कि अब कोर्ट में फैसला भारत के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों को अपने ही देश में रखना और बड़े खतरे को निमंत्रण देने के बराबर है। ये तो रही बात कि तुर्की को आर्थिक तौर पर झटके मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें आप नोट कीजिए। मैं आपको बताऊंगी 3+1 आ रहा है तुर्की के लिए और उसके लिए वो बड़ा संकट पैदा करेगा। भारत ने अब काट ढूंढना शुरू कर दिया है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट था ऑपरेशन सिंदूर, इसने कई चीजें सामने लाकर रख दी और उनमें से एक देखिए आप। पहली बात तो ये, पाकिस्तान की मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि भारत ने इजराइल वाला फॉर्म अपनाया, यानी साउथ एशिया में एक देश है जो इजराइल की तरह काम करने लगा है। दूसरी तरफ अगर बात करें इजरायली मीडिया, जैसे कि यहाँ पर जेरूसलम पोस्ट को देखें, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इजराइल को इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए इस आतंकवाद की लड़ाई में। अब आपको लगेगा ये तो मात्र
मात्र एक लेख है ना, एक आर्टिकल, किसी ने अपने विचार यहाँ पर लिखे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? सचमुच में इससे भी ज्यादा है। कैसे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के खत्म या फिर जो भी थोड़े अल्प विराम को गया है, जो भी हुआ है, पर इस बीच ये देखने को मिला है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर मेजर जनरल अमीर बरम, इन्होंने 15 मई को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से फोन पर बात, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि गजब धोया तुमने, बढ़िया बात है। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, इजराइल का ये समर्थन बहुत जरूरी है। इजराइल ने हालांकि हर क्षण समर्थन दिया, शुरुआत में भी समर्थन दिया, बीच में भी समर्थन दिया और इस पूरे ऑपरेशन के बाद भी समर्थन दिया। इजराइल और भारत का सहयोग सिर्फ यहाँ तक नहीं बढ़ रहा है, बल्कि तुर्की के लिए भी एक प्लान है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तुर्की के लिए क्यों प्लान है? तुर्की के आसपास ना कुछ देश हैं जिनको साथ लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुर्की की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है और ये एकदम साफ है कि तुर्की भारत के लिए भी और इजराइल के लिए भी एक बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज इजराइल भी समझ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ना इतने दिनों तक अगर आप देखेंगे, अमेरिका ने राज किया, आज भी राज कर रहा है। क्यों कर रहा है कभी आप सोचना, क्योंकि इन लोगों के पास ना दूर तक देखने की क्षमता है। ये दूर तक देख लेते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले 10 साल में किस तरीके से चीजें बदल सकती है। ऐसे में हमें क्या करना है कि हम अपने वर्चस्व को बनाए रखें। अब अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की को जरा ध्यान से देखिए, ये रहा यहाँ पे इजराइल और ये रहा यहाँ पे तुर्की, और ये जो बीच में देख रहे हैं ना, ये है साइप्रस और ये रहा यहाँ पे ग्रीस। ये साइप्रस, ग्रीस और इजराइल, ये तीनों देश एक साथ आ रहे हैं और इस 3 देश के एक साथ आने के साथ साथ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इन्होंने अब न्योता दिया है अमेरिका को कि आओ जी चलो, हमारा 3 देशों का ग्रुप बन गया है और अब हम 3 देश आपस में बातें करेंगे। किस चीज के लिए? तो आपस में ये लूडो नहीं खेलेंगे, बल्कि ये बात करेंगे कि इस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे तय हो सकती है, इस क्षेत्र में आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है, आक्रामकता को कैसे रोका जा सकता है। अब इस क्षेत्र में आक्रामक कौन है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस क्षेत्र में आक्रामक तुर्की है। अब ये इजराइल जो कि भारत का मित्र देश है और यहाँ पर 3 देशों के साथ मिलकर गठबंधन बना रहा है। ग्रीस, साइप्रस तुर्की के जानी दुश्मन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स किधर की तरफ जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि तुर्की को लाइलाज छोड़ दिया जाएगा, तुर्की का भी इलाज अच्छे तरीके से करने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा लग रहा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।